हेलो दोस्तों, मनमोहक कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आस्था का फल। एक लड़की थी जिसका नाम था पुष्पा। उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। वह अपने पिता के साथ रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने कुछ गायें पाल रखी थी। सुबह सुबह उसके पिता गायों का दूध निकालते और वह आस पड़ोस के घरों में जाकर उसे बेच आती थी। इसी प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन पास की नदी का एक मल्लाह, जो पुष्पा के पिता का मित्र था, उनके घर आया। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पास एक पंडित जी रहते हैं। उन्हें सुबह सुबह दूध चाहिए, तो उसी के बारे में वह बात करने आया है। पुष्पा के पिता ने कहा, दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार जाया कैसे जाएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, मैं रोज पुष्पा को नदी के पार उतार दिया करूंगा। मल्लाह ने अपना सुझाव रखा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। पुष्पा के पिता ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद पुष्पा अगले ही दिन सुबह सुबह पंडित जी के लिए दूध लेकर मल्लाह के पास पहुंच गई। मल्लाह ने उसे नदी पार करा दी। पुष्पा दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुंच गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी समय मुझे दूध ला दिया करोगी? पुष्पा बोली, जी हाँ महाराज, ला दूंगी। पंडित जी ने कहा, देखो भाई, देर ना करना, ठीक समय पर आ जाना। दूध देर से आने पर मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। मैं देर नहीं करूंगी महाराज, सही समय पर आ जाऊंगी। पुष्पा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर सप्ताह के अंतिम दिन में दोपहर के बाद पैसे दे दिया करूंगा। और फिर पुष्पा प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार कर पंडित जी को दूध दे आती। नाव में बैठकर वह भजन गाया करती थी और हमेशा ठीक समय पर पंडित जी के घर पहुंच जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मल्लाह को सुबह सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर से अपनी नाव खोलने लगा। पुष्पा उसके लिए नदी पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती। इधर दूध देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने पुष्पा से कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें तो दूध समय पर ही लाना होगा। तब पुष्पा ने मल्लाह से जल्दी उठने को कहा, मगर वह उठ न सका। दूसरे दिन पंडित जी रोष से चिल्ला उठे, आज भी तुमने देर कर दी। पुष्पा ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा डांट दिया। वो उदास होकर घर चली आई। अगले दिन पुष्पा नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गई। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। वे लोग बरामदे में बैठे हुए थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान दुष्कर है। पर डरो नहीं, पंडित जी बोले, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलता पूर्वक पार कर सकते हो। ठीक इसी समय पुष्पा पंडित जी के घर पहुंची थी। उसने वही सुना जो उन्होंने समुद्र को पार करने के संबंध में कहा था। और फिर अगले दिन वह नदी के घाट पर मल्लाह की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर वह अभी तक आया ही नहीं था। देर होने का ख्याल आते ही वह रोने लगी। अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने वचन याद आ गए। उसने हरी हरी कहना आरंभ कर दिया और पैर नदी के पानी पर रखा। और फिर तो वह इस प्रकार दौड़ी चली गई जैसे कि जमीन पर दौड़ रही हो। रास्ते भर वह हरी हरी कहती चली गई और नदी पार कर पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम ठीक समय पर आ गई। मल्लाह जल्दी उठ गया था क्या? नहीं महाराज, मल्लाह ने तो आज भी देर कर दी थी, मगर मैं उसके लिए रुकी नहीं। यह सुनकर पंडित जी घोर आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, तू मल्लाह के लिए नहीं रुकी, तो फिर तू आई कैसे? मैं तो आपके बताए रास्ते से आई हूँ महाराज, और यह बहुत अच्छा रास्ता है। मुझे रोज डांटने के बदले आपने पहले ही यह रास्ता क्यों नहीं बताया था? पंडित जी कुछ नहीं समझे। वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, क्या कह रही है तू? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पंडित जी की बातें सुनकर पुष्पा ने कहा, महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो मैंने आपके मुंह से कहते सुना था
कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी सरलता से कार्य हो जाता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार करके आ गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला। तुमने बिना नाव के नदी को पार कर लिया? पंडित जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पंडित जी, यह तो अत्यधिक सरल कार्य है। अब तो मैं रोज आपको समय पर दूध दे जाया करूंगी। पुष्पा ने खुश होकर कहा। पुष्पा की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि उसकी बात पर विश्वास करें या नहीं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। वे पुष्पा को लेकर नदी के तट पर पहुंचे। स्वयं तो तट पर खड़े हो गए और पुष्पा से बोले, जाओ बेटी, तुम अपने घर जाओ। आप भी चलो ना पंडित जी, मैं आपको अपने पिता से मिलवाना चाहती हूँ। पुष्पा ने कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, पंडित जी ने उसे समझाया। लेकिन उसने उन्हें साथ चलने को कहा, परंतु पंडित जी ने उसे समझा बुझाकर घर जाने को कहा तो वह मान गई। वह हरि हरि का जप करती हुई नदी पर चलने लगी। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। जब पुष्पा आंखों से ओझल हो गई तो पंडित जी ने सोचा, यदि वह तुच्छ लड़की नदी पार कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यह सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनकी धोती तो लंबी है, वह भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर यह क्या, पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। पंडित प्रिय, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक थी और हरि के लिए श्रद्धा कम है। इतना सुनते ही पंडित जी का सर नीचा हो गया। वे मन ही मन खुद को कोसने लगे। मगर अब क्या हो सकता था, ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो ही गई थी ना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आस्था एक ऐसा शब्द है जिसके मन में न होने से ही कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंडित जी के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती की आस्था थी और वे नदी में डूब गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।